राम राम जी। मैं एचआर जीके बाय बीके आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशल हरियाणा जीके का बैच। और साथियों, यह बैच आपको मिलेगा परीक्षा ऐप पे, तो आज ही जाएं और डाउनलोड करें परीक्षा ऐप। ठीक है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक बार होकर कोर्स कर लियो हरियाणा जीके का, आपके हरियाणा जीके में नंबर नहीं कटेंगे। आपकी मेहनत हमारा साथ, सरकारी नौकरी आपके हाथ। नमस्कार सभी को, मैं किरण नागपाल। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर का चैप्टर। तो सबसे पहले कैलेंडर के चैप्टर में आपको ये चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए कि कैलेंडर कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ या कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। हम ज़्यादा तो नहीं बता सकते कैलेंडर के बारे में, लेकिन हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि पहली बात तो ये, कैलेंडर किसी प्रॉपर एक इंसान ने स्टार्ट नहीं किया, या बोल सकते किसी एक साइंटिस्ट ने स्टार्ट नहीं किया, या किसी एक स्पेशल राजा ने स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो जहाँ से थोड़ा सा मेन स्टार्टिंग हुई थी कैलेंडर की, वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि कैलेंडर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई थी रोम देश से। रोम में रहने वाले जो लोग थे उनको हम रोमन बोलते थे, बोलते भी हैं अब भी, लेकिन उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं आपको जिस टाइम पे कैलेंडर स्टार्ट किया गया था। तो कैलेंडर हमारा स्टार्ट हुआ था रोम देश से। जो रोम का पहला राजा था रोमलस, उसने कैलेंडर की स्टार्टिंग की थी। अब कैलेंडर बनाया ही क्यों गया? कैलेंडर बनाया गया हर चीज़ की गणना करने के लिए कैलेंडर बनाया गया। जैसे कि किसी त्यौहार, उत्सव या किसी की हर चीज़ को मतलब एक अच्छे काउंटिंग में लाने के लिए कि कौन सा त्यौहार कब आता है, या कौन सी चीज़ कब काउंट की जाएगी, कौन सा मौसम कब आता है, कौन सी ऋतु कब आती है, उस चीज़ को काउंट करने के लिए कैलेंडर की शुरुआत की गई। तो कैलेंडर की शुरुआत हुई थी रोम देश के राजा रोमलस से। रोमलस ने स्टार्ट किया। अब कैलेंडर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैलेंडर 3 टाइप से बनाया गया था। देखिए, कैलेंडर बनाया गया था 3 टाइप से। पहला टाइप था उसके अंदर यूनिलूनर कैलेंडर। आपको हर एक चीज़ इसके अंदर मैं आपको बेसिक से बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कैलेंडर है, क्लॉक है, इन सब चीज़ों का बेसिक पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, क्योंकि बेसिक पता होगा तो क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। आपको फॉर्मूला बताया, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये आया कहाँ से। दूसरी बात, यूनी कैलेंडर और दूसरा है लूनर कैलेंडर। कैलेंडर 3 टाइप से होते हैं। और तीसरा है सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर। अब इसके अंदर जो रोम का पहला राजा था ना रोमलस, उसने जो कैलेंडर बनाया था ना, वो इस पे बेस बनाया था। उसको बोलते हैं यूनिसोलर कैलेंडर, यूनिलूनर कैलेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम चंद्रमा और सूर्य पे बेस कैलेंडर। ये जो कैलेंडर था ये चंद्रमा और सूर्य दोनों पे बेस्ड था कैलेंडर। तो अब जो इसके बाद फिर इसका दूसरा जो पहला कैलेंडर बनाया गया था वो बनाया गया था 10 महीने का, मार्च से लेकर और दिसंबर तक का। उसके अंदर केवल 10 ही महीने थे। और उसके बाद फिर इन्होंने देखा बहुत सारे चेंजेस आने लगे, किसके अकॉर्डिंग, ऋतु के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग, नदियों के अकॉर्डिंग, जो वहाँ पे नदियाँ बहती थी उसके अकॉर्डिंग। फिर इन्होंने क्या किया, इसका जब दूसरा राजा आया, रोम का दूसरा राजा, उसका नाम था जूलियस सीजर। उसने आके बहुत सारे चेंजेस किए कैलेंडर में कि हर बार कुछ ना कुछ, हर साल कुछ ना कुछ, कभी ऋतु आगे आ रही है कभी पीछे आ रही है, क्योंकि पहले 10 महीने थे। उसने चेंज करके कैलेंडर को चंद्रमा के अकॉर्डिंग, चंद्रमा का कैलेंडर बनाया, चंद्रमा के अकॉर्डिंग कैलेंडर बनाया। दूसरा कैलेंडर था लूनर कैलेंडर, जिसको हम बोलते हैं चंद्रमा के अकॉर्डिंग कैलेंडर बनाया गया। फिर उसके बाद 12 महीने का कैलेंडर कर दिया गया। किसी में तो 27 दिन रखे, किसी में 28 दिन, किसी में 29 दिन, किसी में 30 और किसी में 31 दिन। इन्होंने 12 महीने कंप्लीट कर दिए। लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि बहुत सारी, जो इन्होंने लास्ट में 2 महीने ऐड किए थे, जनवरी और फरवरी, जो जूलियस सीजर नाम का जो दूसरा राजा था रोम का, उसने वो ऐड कर दिए थे, वो दिसंबर के बाद ऐड कर दिए थे, जनवरी और फरवरी को। लेकिन बार बार क्या हो, हर साल इन्होंने, जैसा कि देखा गया कि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कि कभी तो सर्दी जनवरी फरवरी में आ रही है, कभी सर्दी मार्च अप्रैल में आ रही है। तो इन्होंने जनवरी और फरवरी को ऐड कर दिया स्टार्टिंग में, तब से जनवरी हमारा बन गया पहला महीना
और दिसंबर हमारा बन गया लास्ट वाला महीना। और इसके बाद फिर इसका तीसरा राजा आया जिसका नाम था नुमा। उसने इसकी चेंजेस किए, उसने देखा कि हर एक चीज़ दिन रात हर चीज़ सूर्य के अकॉर्डिंग हो रही है, तो इसलिए कैलेंडर भी किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, सूर्य के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो हमारा तीसरे टाइप का कैलेंडर था उसको हम बोलते हैं सोलर कैलेंडर। तो ये किसके, जो आज भी फ़िलहाल हमारा जो कैलेंडर चल रहा है वो सूर्य के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। जो आज फ़िलहाल जो कैलेंडर चल रहा है उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो जो तीसरा राजा आया उसने सूर्य के अकॉर्डिंग कैलेंडर बनाया और इसने क्या किया, सूर्य के अकॉर्डिंग कैलेंडर बना दिया। और इसके बाद इसने जो थोड़े बहुत चेंजेस थे वो उसने वहाँ पे चेंजेस कर दिए। मैं ऐसा ही नहीं कह रही कि किसी एक राजा ने बनाया इसे या किसी एक साइंटिस्ट ने बनाया, ये बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट और अलग अलग देशों के राजाओं और इन सब की एक साथ अलग अलग इनकी सोच के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जैसे कि अब लास्ट में नुमा जो इनका राजा था उसने बनाया सोलर कैलेंडर, सूर्य के अकॉर्डिंग कैलेंडर बनाया गया। ठीक है, तो दूसरी बात इसके अंदर ये थी कि आपका दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि फरवरी में 28 ही दिन क्यों होते हैं। हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन ये है, फरवरी में 28 ही दिन क्यों होते हैं। 28 ही दिन क्यों होते हैं, 29, 30, 31 इतने दिन क्यों नहीं होते बाकी महीनों की तरह। तो फरवरी में 28 ही दिन इसलिए होते हैं, हर एक चीज़ के पीछे दो रीज़न होते हैं। एक तो होता है जो नॉर्मल एक स्टोरी रीज़न होता है और एक होता है साइंटिफिक रीज़न। साइंटिस्ट का हो सकता है अलग रीज़न हो, लेकिन एक स्टोरी के अकॉर्डिंग जो इसका रीज़न बताया गया है वो रीज़न ये है, जब रोम देश में जनवरी और फरवरी में वहाँ पे खेती की जाती थी, तो रोम देश के अंदर वहाँ जनवरी और फरवरी को में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो वो लोग खेती नहीं कर पाते थे और खेती ना करने के कारण ना वो जनवरी और फरवरी को वेस्ट मानते थे। और दूसरी बात, उन्होंने फरवरी का क्या किया, उन्होंने सोचा फरवरी के महीने में, पहले फरवरी में 28 दिन उन्होंने रखे, बाद में उन्होंने चेंजेस करके सब में 30-31 किए, लेकिन फरवरी में 28 ही रहने दिए। क्यों रहने दिए, उन्होंने इसलिए रहने दिए कि उन्होंने सोचा कि जो फरवरी का महीना है, जो मार्च से लेकर और दिसंबर तक, जनवरी तक जो लोगों की वहाँ पे डेथ होती थी, वहाँ पे वो फरवरी के महीने में वहाँ पे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते थे। उन्होंने ऐसा वहाँ पे एक प्रथा बना दी थी फरवरी के महीने में, इसलिए उन्होंने सब में 30-31 दिन कर दिए, लेकिन फरवरी को कम ही रहने दिया। उन्होंने सोचा कि इस तरीके के जो दिन हैं वो कम ही हो तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए ये इनका एक हिस्टोरिकल रीज़न है कि इसलिए फरवरी में 28 ही दिन होते हैं। ओके, अब इसके अंदर आगे देखिए, एक चीज़ और बता दूं मैं, ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर नाम ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, अब देखियो कैलेंडर के अंदर क्या होता है, कैलेंडर के अंदर होता है ईयर, और ईयर के अंदर होता है मंथ्स, और मंथ्स के अंदर होते हैं वीक्स, और वीक्स के अंदर होते हैं डेज। अब इसके अंदर कैलेंडर के अंदर ईयर, अब ये जो साल हैं ये दो तरीके के साल होते हैं, एक तो होता है लीप ईयर और एक होता है नॉन लीप ईयर। एक होता है लीप ईयर जिसको आप बोल सकते हो अधिवर्ष, और एक दूसरा होता है नॉर्मल ईयर, या जिसको आप बोल सकते हो साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। जो नॉर्मल ईयर होता है वो होता है 365 दिन का, और जो लीप ईयर है वो होता है 366 दिन का। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन क्यों होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन क्यों होते हैं। इसका रीज़न देखिए, एक सेकंड, ये देखिए, और एक क्वेश्चन और भी पुट होता है कि जो ये लीप ईयर है वो 4 साल के बाद ही क्यों आता है, वो 3 साल या 2 साल के बाद क्यों नहीं आता। इसका रीज़न ये है, जितने टाइम में पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा करती है उसको बोलते हैं सौर वर्ष।
जितने टाइम में पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा करती है उसको बोलते हैं सौर वर्ष। और एक सौर वर्ष की वैल्यू बराबर होती है 365 दिन। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड के बराबर होती है। या आप अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू के अकॉर्डिंग बोला जाए ना, तो आप इसको बोल सकते हो 365 दिन और 6 घंटे। जितने टाइम में पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर पूरा किया वो किया 365 दिन और 6 घंटे में। तो इसके बाद ये हमारे पास अब 6 घंटे में ना तो हमारे पास आधा दिन बनता है, ना हमारे पास पूरा दिन बनता है, ना पौना दिन बनता है। तो 6 घंटे को क्या किया इन्होंने साइड में कर दिया। तो 365 दिन को इन्होंने नाम दे दिया नॉर्मल ईयर का, जिसको आप बोल सकते हो ऑर्डिनरी ईयर या बोल सकते हो साधारण वर्ष। अब ये 6 दिन एक्स्ट्रा बच गए। अब 6 दिन एक्स्ट्रा बच गए तो जैसे जैसे साल बढ़ेंगे तो ये घंटे भी तो डबल होते जाएंगे ना। पहले साल थे 6 घंटे, दूसरे साल फिर 6 घंटे बचे, तीसरे साल फिर 6 घंटे बचे, चौथे साल फिर 6 घंटे बचे। तो हमें चौथे साल क्या मिला, हमें 24 घंटे मिले, जो हमने 24 घंटे किस में ऐड कर दिए, फरवरी में ऐड कर दिए। और जो 24 घंटे ऐड किए, 24 घंटे मतलब एक दिन, मतलब पहले थे 365 दिन और अब हो गए 366 दिन। तो इसको किसका नाम दे दिया गया, लीप ईयर का नाम दे दिया गया। इसलिए ये रीज़न है सूर्य सौर वर्ष का वैल्यू इतनी होती है और 6 घंटे वैल्यू 4 गुना हो जाती है 4 साल के बाद। तो ये रीज़न है, इसलिए फरवरी आती है 4 साल, सॉरी इसलिए लीप ईयर आता है 4 साल के बाद। और दूसरी बात इसके अंदर ये जो इन्होंने एक दिन था ना, अब क्वेश्चन ये भी है, ये जो एक दिन बचा फरवरी, जो ये लीप ईयर का एक दिन एंड में बचा, ये हमने फरवरी में ही क्यों ऐड किया। हमने जनवरी में भी ऐड कर सकते थे, या हो सकता है हम किसी और महीने में भी ऐड कर सकते थे। लेकिन अब जो ये बाद में जो कैलेंडर बना ना सूर्य के अकॉर्डिंग, तो ये विश्व का कैलेंडर बन चुका था, सारे संसार का कैलेंडर बन चुका था ये। इसलिए वहाँ पे स्पेशल वहाँ की रोम की प्रथा नहीं चलेगी यहाँ पे। इसलिए यहाँ बाकी सारे देशों के साइंटिस्ट थे तो सब वो बाकी सब लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, फरवरी में सबसे कम दिन है, इसलिए उन्होंने फरवरी में कितने दिन कर दिए, 29 दिन कर दिए। एक दिन फरवरी का किस में ऐड कर दिया, एक दिन लीप वर्ष का किस में ऐड कर दिया, फरवरी में ऐड कर दिया। पहले जनवरी में ऐड किया था, जनवरी में ऑलरेडी 31 दिन थे, फिर इन्होंने फरवरी में ऐड कर दिया। जो वो एक दिन था वो कहाँ से जंप करके गया, जनवरी से जंप करके गया। ये रीज़न है जंप करके जाना, इस चीज़ का मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, अब दूसरी बात, अब एक चीज़ और देखिए। अब ये है, इसने बोला कि जो लीप ईयर है वो 4 साल के बाद आता है। लेकिन अगर मैं आपको कोई भी साल दे दूँ तो क्या मैं कैसे बता सकती हूँ कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। देखिए, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 2016, ये एक साल है, ये साल है 2016, कोई भी साल दे दिया, तो कैसे पता करोगे कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट लोगे, इसको 4 से डिवाइड करोगे। अगर ये पूरा पूरा भाग जाएगा मतलब लीप ईयर है, अगर ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा मतलब नॉन लीप ईयर है, मतलब साधारण वर्ष है। जैसे कि इसने 16 लिया, 16 को किससे भाग करोगे, 4 से भाग करोगे, क्योंकि लीप ईयर 4 साल के बाद आता है इसलिए 4 से भाग दिया है। 4 से भाग करो, 4 चौके 16, बच गए कितने, 0। रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया। तो क्या हो गया, पूरा पूरा भाग चला गया। इसका मतलब 2016 का साल क्या है, लीप ईयर। अदरवाइज मान लो मैं यहाँ पे ले लेती 2025 या 1925 या 1825, 1764, मतलब आप कोई भी सन ले सकते हो। ओके, लेकिन लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का पता करने के लिए क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट लोगे और उसको किससे भाग दोगे, उसको आप भाग दोगे 4 से। तो लास्ट के 2 डिजिट लिए 25, इसको भाग दिया 4 से, 4 से भाग दोगे
4 छिके 24, बच गया कितना 1। अब रिमाइंडर बच रहा है ना, तो पूरा पूरा भाग नहीं गया। जब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, एक साधारण वर्ष है। आपको कोई भी साल पता करना होगा तो आप क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट लोगे, उसको आप 4 से डिवाइड करोगे। अगर वो पूरा पूरा भाग जाएगा मतलब लीप ईयर है, अगर वो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा मतलब वो नॉन लीप ईयर है। ओके, अब ऐसा हो सकता है आपको कोई भी साल दे दिया, आपने देख लिया, लेकिन अगर मान लो आपको दे दे शताब्दी, शताब्दी भी दे सकता है। शताब्दी क्या होती है, देखिए शताब्दी आती है 100 साल के बाद, ठीक है। अब जैसे ये दे दिया 2000, अब ये 2000 की शताब्दी है। अब ये दे दिए, आपको दे दिया 2100, ये शताब्दी वर्ष है ना। तो क्या करोगे, जब भी आपको इस तरीके से दे दे, पूरा 2000, पूरा 2100, पूरा 2200, पूरा 2300, इस तरीके से अगर आप 1600, 1700 इस तरीके से आपको दे दे, तो आप क्या करोगे, आपसे पूछ ले कि बताओ ये लीप शताब्दी है या नॉन लीप शताब्दी है, तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 400 से डिवाइड करोगे। साल का पता करना हो तो लास्ट के 2 डिजिट लो, 4 से डिवाइड करो, लेकिन शताब्दी का पता करना हो तो आप उसको किससे डिवाइड करोगे, 400 से डिवाइड करोगे। तो 20 से 20, 4 पंजे 20, मतलब ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये जो 2000 का साल है ना, ये क्या है, एक लीप शताब्दी है। अब जैसे इसने दिया 2100, या अब ये रहने दो, आप ले लो 1500, कोई भी ले सकते हो आप शताब्दी। तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 400 से डिवाइड करोगे। काट दो, 20 से 20, 4 दिए 12, बच गया कितना 3। अभी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, एक साधारण शताब्दी है। कोई भी किसी का भी आप इससे निकाल सकते हो। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, कोई भी सन दे दे आपको और पूछ ले बताओ लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो बता सकते हो। कोई भी शताब्दी दे दे आपको और पूछ ले लीप शताब्दी है या नॉन लीप शताब्दी है, तो बता सकते हो आप। ओके, अब इसके अंदर एक दूसरी बात ये भी पूछ लेता है कई बार, आपको टोटल कितने भी साल दे देता है। जैसे मान लो आपको इसने दे दिए, फॉर एग्जाम्पल इसने आपको दे दिए 60 साल। ओके, अब इसने आपको क्वेश्चन दिया, बताओ 60 सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी, मतलब जो 60 साल होंगे, कोई भी 60 साल हो, तो उसके अंदर लीप ईयर की संख्या कितनी। 60 सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी। यहाँ पे 60, 75, 72, 54, 90 कितना भी दे सकता है। क्या करोगे, 60 सालों में लीप ईयर कितने साल के बाद आता है, 4 साल के बाद आता है। वैसे आता 4थे साल है, बोलने में आता है 4 साल के बाद, ठीक है। तो किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड किया आपने, 4 एकम 4। अच्छे से आपको डिवाइड ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ एक समझाने के लिए है कि प्रॉपर आप इसकी कैलकुलेशन देख लो। 4 एकम 4, बच गए 20, 4 से 4 पंजे 20, बच गए कितने 0। अब देखिए, अब लीप ईयर फाइंड कैसे करेंगे, कितने भी सालों में जो भागफल आएगा ना वो आपका आंसर होगा। अब देखिए 60 सालों में लीप ईयर की संख्या 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया 15। तो सब पूछे 60 सालों में लीप ईयर की संख्या, आंसर कितना आ गया 15। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर ये आपको दे दे 75 सालों में लीप ईयर की संख्या, किससे डिवाइड करोगे, वापस से 4 से डिवाइड करोगे। फिर देखिए 4 से 4 एकम 4, बच गए कितने 35, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, बच गए कितने 3। तो बोले 75 सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी 18। आंसर क्या आ जाएगा 18। अब 99 तक तो आप फाइंड कर सकते हो, 4 से भाग दोगे, जो भागफल आएगा आप उसका आंसर बता दोगे। लेकिन जब पूछे सिर्फ सीधा 100 सालों में लीप ईयर की संख्या, 200 सालों में लीप ईयर की संख्या, 300 सालों में लीप ईयर की संख्या, या पूछे 400 सालों में लीप ईयर की संख्या, तो क्या करोगे आप, पहला ये देख लो 100 सालों में। एग्जाम में कई बार पूछता है 100 सालों में बताओ लीप ईयर की संख्या कितनी। 100 सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी, क्वेश्चन मार्क।
एग्जाम में बहुत बार HSSC में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, 100 सालों में बताओ लीप ईयर की संख्या कितनी। तो आपको तो एक ही चीज़ पता है कि कोई भी साल दे दे, कितने भी सालों में पूछे 4 से डिवाइड करोगे, जो भागफल आएगा वो आंसर, बिल्कुल सही है। लेकिन जब बात आई 100 सालों की, वो मैंने 99 तक सही था, लेकिन 100 तक देखिए, जब बात आई 100 सालों की तो क्या करोगे, 4 से डिवाइड किया, बिल्कुल सही, 25 आ जाएगा, काट दोगे तो इसको, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कट गया, ओके। लेकिन हम ये जो 100 साल है, 100वां साल है, ये भी तो एक शताब्दी है, 1 से लेके 99 तक, 99 के बाद शताब्दी आएगी, 100वीं शताब्दी होगी। तो शताब्दी को हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये लीप शताब्दी है या नॉन लीप शताब्दी है। तो आप शताब्दी को हमेशा किससे डिवाइड करोगे, 400 से, बताया था मैंने। अब ये 400 से डिवाइड भाग ही नहीं जा रहा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है, पॉइंटों में आंसर आएगा नहीं, तो ये भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब ये जो 100वां साल है ना, ये शताब्दी वर्ष नहीं है, 100वां साल शताब्दी वर्ष नहीं है। इसलिए 25 में से एक क्या कर देंगे, माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा, 100 सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी, आंसर आ जाएगा 24। थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को, जो 100वां साल होगा, ये मैं बात कर रही हूँ 1 से लेके 100 तक की, मैं इसके बाद 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 900 से 1000, 1000 से 1100, अब अभी फ़िलहाल हम 2000 में चल रहे हैं, ओके। अब देखो, अब पूछ ले 100 सालों में लीप ईयर की संख्या, तो आंसर दोगे 24। पूछ ले 200 सालों में लीप ईयर की संख्या, पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, एग्जाम में कई बार पूछा भी है 200 सालों में लीप ईयर की संख्या। तो ऐसा नहीं करना कि सीधा 200 को डिवाइड कर दिया, कर सकते हो, देखो एक बार 200 को डिवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने सीधा 4 से 4 पंजे 20, बच गया 0, भाग नहीं जा रहा, चढ़ा दी 0। अब आपसे कोई नॉर्मली पूछे 200 सालों में लीप ईयर की संख्या, तो 50 नहीं बता देना, क्यों, क्योंकि ये जो एक 100वां साल है ना सॉरी, ये जो 100वां साल था, ये लीप शताब्दी नहीं था, और ये जो 200वां साल है ना, ये भी लीप शताब्दी नहीं है। आप 400 से डिवाइड करोगे, क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, इसलिए ये भी एक लीप शताब्दी नहीं है। तो इसका मतलब 24 साल इसके और 24 साल इसके, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 48 साल। ना तो 100वां साल लीप ईयर है, ना लीप शताब्दी है, ना ही 200वां साल है, तो इसलिए 2 क्या कर दोगे इसमें से, माइनस, आंसर क्या आ जाएगा, 48। तो पूछे 200 सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 48, ओके। अब तीसरा पूछ सकता है 300 सालों में लीप ईयर की संख्या। अगर आप ये 400 सालों तक समझ लोगे ना, फिर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इसने पूछ लिया 300 सालों में, आपने सेम प्रोसीजर किया, 300 को भाग दे दिया आपने 4 से भाग दिया, 4 सते 28, बच गया 2, 4 पंजे 20, काट दिया, बच गया 0। अब फिर 300 सालों में पूछे 75, ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा आपको 75, लेकिन आपको 75 पे लगा के नहीं आना, क्यों, क्योंकि ना तो 100वां साल लीप ईयर है, ना ही 200वां साल लीप ईयर है, और ना ही 300वां साल लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि 300 को भी अगर आप 400 से भाग दोगे ना, तो ये भी भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी है, और नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो इसके अंदर ये भी इसमें से कितना माइनस कर दोगे आप, 3 क्यों माइनस किया, एक 100वें साल वाला एक 200वें साल वाला एक, और एक 300वें साल वाला एक, 3 माइनस किया, तो आंसर क्या आ गया, 72। तो 300 सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी, 72। और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुत बार एग्जाम में आता है, तो क्या, 400 सालों में लीप ईयर की संख्या, इसमें कितना, 24, इसमें कितना, 48, इसमें कितना, 72, और 400 सालों का पूछे लीप ईयर की संख्या, तो क्या करोगे, तो 400 को आपने फिर से भाग दे दिया, किससे, 4 से भाग दिया आपने, 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, उतारी 0, नहीं ज़रा भाग, चढ़ा दी 0, उतारी 0, चढ़ा दी 0, कितना आ गया, 100 ना। तो 400 को 4 से भाग दिया, 100। आपसे कोई भी पूछे 400 सालों में लीप ईयर की संख्या, तो आप 100 नहीं बताओगे,
कई ऑप्शन में हो सकता है दे रखा हो, 100 बिल्कुल नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि एक हमारा यहाँ से माइनस हुआ, एक हमारा यहाँ से माइनस हुआ, एक हमारा यहाँ से माइनस हुआ, क्योंकि 300 सालों में टोटल कितने थे? 72 थे ना। तो अगला जो साल आया 300 से 400वां साल, तो इसमें देखेंगे जो 400 की शताब्दी है वो लीप शताब्दी थी या नॉन लीप शताब्दी थी, तो भाग दो किससे? 400 से डिवाइड हो गया। और जब भी शताब्दी को 400 से भाग दोगे और जब भी शताब्दी पूरी पूरी भाग जाएगी, इसका मतलब वो लीप शताब्दी है। पूरी पूरी भाग नहीं जाएगी, इसका मतलब वो नॉन लीप शताब्दी है। तो अब जो 400 का जो है शताब्दी, ये पूरी पूरी भाग जा रही है, इसका मतलब ये क्या है? एक लीप शताब्दी है। लीप शताब्दी है तो इसका मतलब अब 300 से 400 का जो साल होगा उसके अंदर कितने ऐड होंगे? 25 ऐड होंगे। क्यों? बाकियों सब में 24 ऐड हुए, 24 ही हुए ना, इसमें 24 ऐड हुए, इसमें से भी क्या क्या माइनस कर दिया, इसमें से भी माइनस कर दिया, लेकिन इसमें से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला साल हमारा कौन सा साल है? लीप ईयर का साल है, लीप शताब्दी का साल है। इसलिए यहाँ हम क्या कर देंगे? इनमें से इन तीनों का माइनस हुआ तो इसमें से 3 ही माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? 97। पूछे 400 सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी, तो कितनी आ जाएगी? 97। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या आप इधर देखो 24 दूनी 48, 24 दिए 72, 24 चौक 96, लेकिन 400वां साल तो लीप शताब्दी का साल है, तो क्या कितना ऐड हो जाएगा? 24 चौके 96, लेकिन लीप शताब्दी का साल है तो प्लस में एक, आंसर क्या आ जाएगा? 97। तो 400 सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी? 97। ऐसे ही आप 500 का, 600 का, 700 का सबका निकाल सकते हो। 500 वाले में भी आप काउंट कर सकते हो और 600 वाले में भी इसी तरीके से आप आगे काउंट कर सकते हो। ओके, अब आगे देखो, ये तो मैंने आपको बताया कि लीप ईयर पूछ ले तो कैसे बताओगे। अब एक चीज़ है, मैंने आपको बताया था कैलेंडर के अंदर से ईयर 2 तरीके के ईयर हैं, किसके? लीप और नॉन लीप, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हैं मंथ्स होते हैं 12, और उसके बाद हैं वीक्स होते हैं। अब वीक्स का देख लो, देखो एक होता है इसके अंदर विषम दिनों की संख्या, एक सेकेंड, एक होता है इसके अंदर विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। ये क्या है विषम दिनों की संख्या या ओड डेज क्या होते हैं? ये देखो, फॉर एग्जाम्पल, पहले का एग्जाम्पल देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मैंने आपको दिए 50 दिन, यूँ कहा बताओ 50 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी? 50 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी? विषम दिनों की जो संख्या होगी वो होगी हमेशा 6 और 6 से छोटी, मतलब 0 भी हो सकती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी की सारी क्या हैं? विषम दिनों की संख्या। अब मैंने बोल दिया 50 दिनों में बताओ विषम दिनों की संख्या कितनी। अब विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हमेशा किससे डिवाइड करोगे? 7 से डिवाइड करोगे। जब कहा था लीप ईयर की संख्या बताओ तो हमेशा किससे डिवाइड करोगे? हमेशा 4 से डिवाइड करोगे। लेकिन अभी बात हो रही है किसकी? इसकी विषम दिनों की संख्या की, तो किससे डिवाइड करोगे? 7 से डिवाइड करोगे। तो 60 से डिवाइड किया आपने, 7 7 49, बच गया कितना? 1। इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर जो आपका रिमाइंडर होगा ना, जो आपका शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। इसका मतलब है 50 दिनों में 7 हफ्ते पूरे, देखो 7 हफ्ते पूरे, एक दिन एक्स्ट्रा को बोलते हैं विषम दिनों की संख्या। तो 50 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी? 1। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दे 63 और कह दे विषम दिनों की संख्या बताओ 63 डेज में, तो आप क्या करोगे? 7 से डिवाइड करोगे, 7 से 7 निम 63, बच गया कितना? 0। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। मैंने पहले बताया था विषम दिनों की संख्या 6 से छोटी होगी और 0 भी हो सकती है, 6 से बड़ी कभी भी नहीं होगी। अगर आपका कभी विषम दिनों की संख्या 6 से बड़ी आ रही है तो समझो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो अब देखिए इसके अंदर 7 से डिवाइड किया तो कितने हफ्ते पूरे? 9 हफ्ते पूरे। कितने दिन एक्स्ट्रा बच गए? 0 दिन एक्स्ट्रा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0।
ओके, अब ऐसे ही हमारा था इसके अंदर लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में। लीप ईयर में जो था, आप एक चीज़ याद रखिए, नोटबुक कॉपी पेन ज़रूर हाथ में लेके बैठिए, ज़रूर जो चीज़ें नोट करने की आप नोट कीजिए। मैं दावे से कह रही हूँ कि आप ये सारी की सारी चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और मैं अभी बेसिक ही बता रही हूँ इसका। अगर आप कैलेंडर और क्लॉक जैसे चैप्टर्स का बेसिक कर लोगे ना आप, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसका बेसिक समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं होगा ना एक्स्ट्रा डेज क्या है, ये लीप ईयर की संख्या क्या है, तो आप कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको नोट कीजिए। ओके, अब इसके अंदर देखो, मैंने आपको बताया था लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में होते हैं 365 दिन, ये बताया था ना। टोटल वीक्स कितने होते हैं वो बता रही हूँ मैं आपको, 365 दिन ना। अब देखो 365 दिन में पूछे एक्स्ट्रा डेज कितने, या यूं भी बोल सकता है साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा डेज कितने। तो क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, 7 से 7 पंजू 35, बच गया कितना 15, 7 दूनी 14, बच गया कितना 1। तो इसका मतलब 52 हफ्ते पूरे पूरे साधारण वर्ष में, और एक दिन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑड डेज। ओके, अगर लीप ईयर की बात की जाऊँ तो लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। वापस से किससे भाग दोगे, 7 से भाग दोगे, 7 पंजू 35, बच गया कितना 16, 7 दूनी 14, बच गया कितना 2। तो कितने हफ्ते पूरे पूरे, 52 हफ्ते पूरे पूरे, कितने दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा। किस में, लीप ईयर में। ओके, कोई भी इसमें कोई भी संख्या दे दे आपको और पूछ ले इसमें बताओ ऑड डेज या विषम दिनों की संख्या या एक्स्ट्रा डेज फाइंड करो, तो किससे भाग दोगे, 7 से भाग दे दोगे, और जो क्या आएगा आपका शेषफल आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर दूसरी बात, अब आपसे यूँ पूछ ले विषम दिनों की संख्या आप बता दोगे। अब इसके अंदर एक चीज़ आपसे ये भी पूछ सकता है, अब देखिए इसके अंदर विषम दिनों की संख्या आप फाइंड कर दोगे, कितनी भी संख्या से पूछे। अब इक्वेशन ये है कि ये विषम दिनों का यूज़ क्या है, विषम दिनों को यूज़ ही क्यों किया गया, क्यों हम ऑड डेज को यूज़ करते हैं। इसका एक आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरीके से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको कहे यदि आज मतलब प्रेजेंट डे पे, यदि आज सोमवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है तो 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। मैं आपको ये बता रही हूँ ऑड डेज का यूज़ कहाँ है, सबसे अच्छा यूज़ कहाँ है। अब देखिए इसने कहा यदि आज सोमवार है, आज की बात है। सबसे पहले तो एक चीज़ देख लो कि इसके अंदर 7 से ही डिवाइड क्यों किया विषम दिन निकालने के लिए, क्यों 7 से डिवाइड किया। देखो अगर मान लो आज मंडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और वापस मंडे, ट्यूसडे, ये देखो वापस से यूँ चलेगा ना कंटिन्यू। अब इसने कहा आज मंडे है तो पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो वापस से ये जो आज वाला दिन है वो कितने दिन बाद रिपीट हो रहा है, 7 डेज़ के बाद वापस से रिपीट हो रहा है, 7 डेज़ के बाद। तो 7 का जो पहाड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग 7 के पहाड़े के बाद जो अगला दिन आएगा वापस से आज वाला दिन रिपीट होगा। ओके, जैसे 7 दिन के बाद रिपीट हुआ यहाँ पे 8वें दिन, फिर वापस 7 दूनी 14, 2 हफ्ते पूरे पूरे हो गए ना, फिर वापस से 15वें दिन क्या हो जाएगा, सेम डे रिपीट होगा। इसलिए इन्होंने 7 से क्या किया, डिवाइड किया। अब इसने पूछ लिया यदि आज सोमवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो क्या करोगे आप, 63 को किससे डिवाइड करोगे आप, 7 से। तो अगर आप वैसे काउंट करोगे ना, आज सोमवार, फिर मंगलवार, फिर दूसरे दिन ये, फिर तीसरे दिन ये, फिर 15वें दिन ये, फिर ऐसे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा टाइम ही कहाँ होता है, समझ रहे हो ना। तो अब इसके अंदर इसने दिया 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आप 63 को 7 से डिवाइड करो, 7 से 7 निम 63, बच के कितने 0, तो एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए 0 ना। तो इसमें क्या ऐड कर दोगे आप, 0, मतलब सोमवार के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो इसका मतलब जो 63 दिन के बाद जो दिन होगा वो भी क्या होगा, सोमवार होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे बोल देती कि
बताओ 57 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी दे सकता है आपको। यदि आज सोमवार है तो 57 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो क्या करोगे, 57 को भी आप किससे डिवाइड कर दोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे। 7 से जो 7 8 56 बच गया कितना, एक बच गया। तो वापस अब 57 दिन के बाद पूछा तो एक क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे। मतलब सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार। तो 57 दिन के बाद कौन सा वार होगा, मंगलवार। ओके, इसलिए इस चीज़ को यूज़ किया गया ऑड डेज को। अब इसके अंदर आगे देखो, दो तरीके के होते हैं ना, एक होता है लीप ईयर, एक नॉन लीप ईयर। मतलब एक चीज़ और आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें नोट करने की हैं। जो होगा साधारण वर्ष होगा, उसका उस साल का साधारण वर्ष समझते हो ना, जिसके लास्ट डिजिट 2 से पूरे भाग ना जाए, मतलब साधारण वर्ष। और जिसके लास्ट 2 डिजिट पूरे भाग जाए, मतलब वो कौन सा ईयर, लीप ईयर। अब ये साधारण वर्ष है, इसके अंदर इसने क्या दिया, इसमें आपको बता रही हूँ। साधारण वर्ष में इस साल का पहला दिन, इस साल का पहला दिन व आखिरी दिन, पहला दिन व आखिरी दिन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2014 का साल है, यदि 1 जनवरी 2014 को बुधवार था तो 31 दिसंबर 2014 को क्या वार होगा, सेम वार होगा। क्योंकि ये क्या है, एक साधारण वर्ष। पता कैसे चला, लास्ट के 2 डिजिट 2 से डिवाइडेड, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइडेड, पूरा भाग नहीं जा रहा, साधारण वर्ष है। तो क्या होगा, 1 जनवरी 2014 को बुधवार था तो 31 दिसंबर को भी क्या वार होगा, बुधवार होगा। क्योंकि साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है, सेम होता है। लेकिन क्या होता है, लीप ईयर की अगर बात की जाए तो लीप ईयर की बात की जाए या अधिवर्ष की बात की जाए, सेम बात है। तो इसका पहला दिन और आखिरी दिन समान नहीं होता, पहला दिन और आखिरी दिन समान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कह दे 1 जनवरी 2016 को अगर रविवार था, तो बताओ 31 दिसंबर 2016 को क्या वार होगा। अब ये जो 2016 का साल है, ये लीप ईयर है ना, ये जो 2016 का साल है ये क्या है, ये है लीप ईयर। तो क्या करोगे, कैसे पता लगा, लास्ट के 2 डिजिट को आपने किससे डिवाइड किया, 4 से, 4 चौके 16, बच गया 0। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर है तो पहले दिन रविवार होगा तो उसका आखिरी दिन क्या होगा, सोमवार होगा। कैसे होगा, एक दिन क्या हो जाएगा इसमें ऐड। और एक दिन ऐड क्यों किया, क्योंकि जो लीप ईयर का साल होता है इसके अंदर क्या होगा, आपको फरवरी के अंदर कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। तो पहले साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं, इसलिए पहला दिन और आखिरी दिन साधारण वर्ष का क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन लीप ईयर में क्या होगा, पहला दिन और आखिरी दिन सेम नहीं होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। क्योंकि फरवरी में क्या होगा, एक दिन, फरवरी उस टाइम क्या होगी, 29 दिन की होगी, एक दिन फरवरी में बढ़ा, इसलिए क्या हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके। अब देखिए क्वेश्चन, आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगी, बाय मेथड सॉल्यूशन भी बताऊंगी और आपको बाय शॉर्ट ट्रिक भी। ओके। अब इसके अंदर देखिए, आपको पता लग गया कि लीप ईयर कहाँ से आया, आपको पता लग गया कि फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं, आपको पता लग गया कि विषम दिन कैसे निकालते हैं, आपको पता लग गया कि कैसे आप विषम दिनों को और कैसे ऑड डेज को और कैसे इनको काउंट कर सकते हो, लीप वर्ष को। देखिए, अब सबसे पहले आपको कैलेंडर करने के लिए ना आपको कोड्स याद होने चाहिए। आप कोड्स याद करने का आपका खुद का तरीका है। देखिए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप कोड याद कर लीजिए, चाहे आप इसको अपने फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं। इसको याद करने का तरीका आप याद कर सकते हो,
12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 146। इस चीज़ को याद कीजिए। एक बार आपको लगता होगा कि ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, अगर आप 1-2 बार भी इसको लिख लोगे ना अपनी कॉपी में तो आप नहीं भूलोगे, आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें सारी याद हो जाएंगी। अब देखो, अब 12 का स्क्वायर क्या है, ये सब किसके लिए है, ये नॉर्मल ईयर के लिए है कॉर्ड्स। ये कॉर्ड्स किसके लिए हैं, नॉर्मल ईयर्स के लिए हैं। अब देखिए 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, देन क्या है 0, देन 5 का स्क्वायर, देन 6 का 0, देन 6 का स्क्वायर, देन 146। ये जो सारे के सारे कोड्स हैं ये किसके कोड्स हैं, ये हैं नॉर्मल ईयर्स के कोड। ओके, अब इसके बाद इसने आपको दिया शताब्दी का कोड 1600, 1700, 1800 और 1900। आपको इन 4 शताब्दी के कोड्स ही याद रखने हैं। ओके, इन 4 ही शताब्दी के कोड्स होंगे 6420। अगर शताब्दी नीचे की तरफ रिपीट होगी तो कोड्स क्या हो जाएंगे, वापस रिपीट। अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो कोड क्या हो जाएंगे, बैक रिपीट। कैसे, देखो अगर यहाँ मैं लिखूँ 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 एंड सो ऑन, तो आप कैसे रिपीट करोगे 6420, 6420, 6420 एंड सो ऑन, आप ऐसे ही चलते जाओगे। अगर मैं बैक की बात करूं, बैक में क्या होगा, अगर होगा 1500, 1400, 1300, 1200, 1100 इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, ये बैक रिपीट हो जाएगा। क्या होगा 0246, 0246, इस तरीके से ये क्या चला जाएगा, बैक रिपीट। तो आपको कोड याद रखने हैं सिर्फ 4 ही के, किसके, इसके 1600 से लेके और 1900 तक के। ओके, अब इसके बाद आते हैं हमारे डेज़ के कोड्स। डेज़ के कोड स्टार्ट करेंगे हम, यहीं लिख देती हूँ, संडे से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इसमें कोड हमने स्टार्ट किया। तो जो संडे का जो कोड होगा ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। ओके, क्योंकि अब संडे से ही क्यों स्टार्ट किया हमने कोड इसके अंदर, वैसे एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए हमारे जो डेज़ हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो हमारे स्टार्ट होते हैं संडे से, लेकिन हम एक्चुअल में करते कब से हैं, मंडे से। तो संडे से स्टार्ट किया, संडे का एक कोड रखा, बाकी सैटरडे का क्या रखा, 0 रखा। ओके, आपको इतना याद रखना है। लेकिन जब यहाँ पर बात आए नॉन लीप ईयर की, नॉन लीप ईयर तो हो चुका है हमारा। अगर बात आए लीप ईयर की तो कोड जनवरी और फरवरी के क्या हो जाएंगे, चेंज, बाकी सबके क्या रहेंगे, सेम। ओके, जनवरी, अब बात आती है, मैंने आपको बताया था पीछे कि जनवरी और फरवरी जो एक दिन हमारे पास बचता था वो जंप करके गया जनवरी से, बताया था ना। अब जनवरी और फरवरी के क्यों कोड चेंज हुए, क्योंकि जो हमारे पास एक दिन बचा था ना एक्स्ट्रा, वो हमने कहाँ ऐड किया था, फरवरी में। तो कॉमन सी बात है, फरवरी का तो कोड चेंज होगा ही होगा, क्योंकि पहले 28 था, कोड 4 था, फिर 29 हो गए फरवरी में दिन, फिर कोड 3 हो गया। चेंजेस आएंगे उसके अंदर, तो चेंजेस हो ही रहे हैं। लेकिन जनवरी का भी क्यों चेंज हुआ, अगस्त का चेंज नहीं हुआ, जुलाई का नहीं हुआ, नवंबर का नहीं हुआ, क्यों, ये जो साल के लास्ट में एक दिन बचा था ना हमारे पास, वो हमने पहले कहाँ ऐड किया, जनवरी में। मतलब जनवरी से जंप करके कहाँ गया, फरवरी में, इसलिए इन दोनों के कोड्स क्या हो गए, चेंज। अगर यहाँ पे होता ना फरवरी तो इन सब से जंप करके आता ना फरवरी के पास, तो इन सब के चेंज हो जाते। लेकिन अभी सिर्फ जंप कहाँ से करके आया, जंप करके आया सिर्फ जनवरी से, इसलिए सिर्फ किसके चेंज किए, जनवरी के ही चेंज किए। ओके, जब फरवरी के तो होने ही थे, इसलिए ऊपर वाले की बात करें तो जनवरी और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, चेंज, बाकी सबका क्या रहेगा, सेम। ओके, अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। अब जीके के नज़रिए से आप सबको पता होगा क्या वार था, पता भी होगा और होना भी चाहिए। हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन, तो हम सीखेंगे कैलेंडर के अकॉर्डिंग कि इस दिन वार क्या था। ओके, अब देखो इसके अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, 1-2 बार पढ़ोगे माइंड में सेट हो जाएगी। देखो, सबसे पहले तारीख की तारीख, ये चीज़ें लिख इसलिए रही हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। ओके, आप कॉपी में ज़रूर उतारना इस चीज़ को, ताकि आपकी कॉपी में ये आपको जब भी देखो आप 1 सेकंड के लिए इसका रिवीजन लो और आपको वापस रिमाइंड हो जाए। तारीख की तारीख प्लस अगस्त का कोड, मतलब महीने का कोड, महीने का कोड। ओके, प्लस शताब्दी का कोड,
कैसे है मैं आपको बताऊंगी। शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड प्लस बचे हुए साल प्लस बचे हुए सालों में लीप ईयर की संख्या, बचे हुए सालों में लीप ईयर की संख्या डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से ही क्यों भाग दिया इसको, 7 से ही क्यों भाग दिया, 7 से इसलिए भाग दिया क्योंकि हमारे पास दिन कितने हैं 7। अब फाइंड तो हमने 7 दिनों में से ही निकालना है ना, सोमवार है, मंगलवार है, या सैटरडे है, या संडे, जो भी है। तो हमने 7 ही दिन हमारे पास, इसलिए किससे डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तारीख की तारीख, मतलब तारीख क्या है 15, तारीख की तारीख लिखोगे प्लस महीने का कोड, मतलब अगस्त का कोड कितना है 3। वो बाद में आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे कोड, या आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। 8-10 क्वेश्चन करोगे तो इस तरीके के। ओके, अब महीने का कोड हो गया 3 प्लस, अब इसने बोला शताब्दी का कोड। ये जो लास्ट में आपको ये दिया होगा ना, इसमें क्या करोगे आप, शताब्दी अलग कर लोगे, ओके, और साल अलग कर लोगे। शताब्दी अलग कर लोगे और साल अलग कर लोगे। शताब्दी थी 1900 और साल क्या है 47। तो शताब्दी का कोड आपका क्या हो गया 1900। 1900 का कोड कितना 0 प्लस 0 शताब्दी का कोड प्लस बचे हुए साल कितने 47 प्लस बचे हुए सालों में लीप ईयर की संख्या। बचे हुए सालों में लीप ईयर की संख्या कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है 47 सालों में लीप ईयर निकालनी हो तो किससे डिवाइड करोगे 4 से। 4 से क्यों किया, क्योंकि लीप ईयर कितने साल के बाद आता है 4 साल के बाद। 4 एकम 4 बच गए 7। 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना आ गया 3। अभी आगे डिवाइड नहीं जा रहा, इसको इग्नोर कर दो, आंसर क्या होगा आपका 11 होगा। ओके, तो बचे हुए सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी 11 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 7। अब आपके पास 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के भी। या तो आप क्या करो, इन सबको ऐड कर लो, या और किससे भाग दे दो 7 से भाग दे दो। और 7 को तब तक भाग देते रहोगे जब तक आपका रिमाइंडर क्या ना आ जाएगा 6 और 6 से छोटा। रिमाइंडर क्या हो 0 भी हो सकता है आपका। अब देखो इसको अगर मैं सबको ऐड करूँ 7 और 1 8, 9 10 11, 11 और 5 16, 1 4 5 6 और 1 7, 6 अंतर डिवाइडेड बाय 7। आप सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 76 और डिवाइडेड बाय 7। अब 76 को किससे भाग दोगे 7 से। 7 एकम 7 बच गए कितने 6। अब देखिए मैंने कहा था इसको, इस वैल्यू को 7 को तब से, इस जो वैल्यू है इसको 7 से तब तक भाग देते रहोगे आप जब तक आपका रिमाइंडर क्या ना आ जाएगा 6 और 6 से छोटा। 0 भी आ सकता है। ओके, अगर आपका रिमाइंडर अगर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर मान लो बाई चांस आपका रिमाइंडर ज़्यादा आ रहा है 6 से 7 आ रहा है 8 आ रहा है, तो समझो आपका क्वेश्चन गलत है। हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 6 और 6 से छोटा। ओके, अब देखो रिमाइंडर क्या आ गया 6। तो 6 किसका कोड है 6 है फ्राइडे का कोड। तो इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को क्या वार था फ्राइडे। अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं आप इस तरीके से करिए, आप इस तरीके से नहीं करना चाहते आप इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमने वैल्यू लिखी यहाँ पे 15 3 47 11 सेम चीज़। ओके, अब हम इसके अंदर पता है क्या करेंगे, हर एक वैल्यू का एक्स्ट्रा डे निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा डे निकालना बताया था आपको, विषम दिनों की संख्या, मतलब कितने हफ्ते पूरे कितने दिन एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा डेज होंगे रिमाइंडर में बचेंगे वो आपका क्या होगा विषम दिनों की संख्या होगी। अब जैसे इसके अंदर 15 वैल्यू है, 15 वैल्यू है तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी 7 दूनी 14 बच गया 1। क्लियर, ऐसे ही हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, आप समझ रहे हो। अब 3 7 से भाग जाएगा नहीं, इसको छोड़ दो, 47 जाएगा। 7 6 42, कितने दिन एक्स्ट्रा बच गए 5 दिन, यहाँ लिख दो 5 समझने के लिए बस। 7 से 7 एकम 7 बच के कितने 4। ओके, अभी आपको 47 11 15 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ आप छोटी वैल्यू को जोड़ो, 5 और 4 9, 9 और 4 13।
ओके, टोटल कितने हो गए 13 डिवाइडेड बाय 7। अब मैंने ये चीज़ बताई थी, आप 7 से तब तक भाग करोगे जब तक आपकी वैल्यू क्या ना आ जाए 7 और 7 से छोटे। तो 13 को भाग दिया, 7 से काट दिया आपने, 7 से 7 एकम 7, बच गए कितने 6। वापस से 6 रिमाइंडर बच गए आपके, तो क्या हो जाएगा 6 वापस से किसका कोड है, 6 है फ्राइडे का कोड। तो आंसर क्या आ जाएगा फ्राइडे। ओके आप इस तरीके के, आपके पास नोटबुक होगी, रीजनिंग की बुक होगी, आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन देखो, तो 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, उस दिन वार था फ्राइडे। ओके अब मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया, फॉर एग्जांपल मैंने दिया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो क्या करोगे, 26 जनवरी 1950, 26 प्लस जनवरी, जनवरी है। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी इसके अंदर आए ना जनवरी या फरवरी, तो आप जल्दी से दिमाग लगाना कि जनवरी और फरवरी का कोड चेंज था। तो मैं चेक करूँ जनवरी और फरवरी में क्या दे रखा है, जनवरी या फरवरी, तो जनवरी और फरवरी का कोड क्या है 0 और 3। लेकिन ये कब है, जब आपको क्या दे दे, लीप ईयर। अगर लीप ईयर ना दे तो कोई चेंजेस नहीं। तो इसके अंदर क्या दिया, आप लीप ईयर पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा आगे दिया हुआ साल, लीप ईयर नॉन लीप ईयर पता कैसे करोगे, लास्ट के 2 डिजिट लो, 4 से डिवाइड करो, 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो लीप ईयर, अदरवाइज नॉन लीप ईयर। लेकिन क्या ये भाग जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं जा रहा भाई, क्यों, इसके अंदर रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर है तो आप कोड क्या लोगे 1 और 4, समझ रहे हो। तो इसके अंदर क्या किया, 26 प्लस महीने का कोड, महीने का कोड जनवरी का क्या रखेंगे हम 1 प्लस, इसको अलग कर लो, ये 1900 हो गया और ये क्या हो गया 50 हो गया। 1900 का कोड कितना हो जाएगा 0 प्लस साल कितने बच गए 50 प्लस 50 सालों में लीप ईयर की संख्या काउंट करो, 50 को 4 से भाग दो, 4 से 4 एकम 4, 4 से 4 दूनी 8, बच के 2, भाग नहीं जा रहा, इग्नोर कर दो। तो लीप ईयर की संख्या कितनी 12, कितनी हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या करोगे, आपकी मर्जी है, अब मैं इसको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी आपको, आप खुद सॉल्व करोगे। क्या करोगे, या तो आप इन सबको ऐड करो, 7 से डिवाइड करो, और जो आपका रिमाइंडर बचेगा ना वो आप चेक करोगे कि आपका वार क्या आ रहा है। ओके या आप क्या करोगे, अलग अलग वैल्यू की एक्स्ट्रा डेज निकाल लोगे, एक्स्ट्रा डेज निकालोगे, उन सबको काउंट करोगे, काउंट करने के बाद 7 से डिवाइड करोगे, जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं कह देती, ये भाई इतना ज़्यादा कैसे हो गया, 26 फरवरी, समझने की बात है, 26 फरवरी और मैंने यहाँ लिख दिया 1600। ओके अब जब भी जनवरी फरवरी आया, जो जल्दी से दिमाग चलाओ और देखो कि सब फरवरी जनवरी फरवरी, इसका तो कोड चेंज होना है। कोड चेंज होना है तो क्या करोगे, तारीख की तारीख प्लस, अब फरवरी का कोड तभी चेंज करोगे ना जब आगे दिया हुआ साल लीप ईयर है नॉन लीप ईयर है, लेकिन आगे तो साल ही नहीं दिया, आगे तो शताब्दी दिया, शताब्दी दिया तो क्या करोगे 400 से डिवाइड करोगे। अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो लीप शताब्दी, अदरवाइज नहीं जा रहा तो नॉन लीप शताब्दी। तो क्या करोगे 1600 को 400 से डिवाइड किया, सॉरी पूरा पूरा भाग जा रहा है तो क्या करोगे 400 से भाग जा रहा है तो इसका मतलब लीप शताब्दी है, लीप शताब्दी है तो कोड क्या हो जाएगा, फरवरी का कोड हो जाएगा 3 प्लस में 1600। अब इस बात बताओ, जब है ही 1600 इसमें क्या तो अलग करोगे, शताब्दी आपने अलग कर ली, साल कितने अलग होंगे इसके अंदर 0 साल अलग होंगे। ओके तो 1600 शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा 6 प्लस, अगर मान लो यहाँ होता 2000, यहाँ होता 2000 तो क्या करते, कोड भी क्या होता 6 वापस, क्योंकि नीचे की तरफ आओगे तो कोड क्या हो जाएंगे दोबारा रिपीट, 2000 का 6, 2100 का 4, बताया था ना आपको। ओके तो 6 प्लस, अब आएगा बचे हुए साल, अब बचे साल तो बचे ही नहीं, 0 ही रह गए, और फिर आया बचे हुए सालों में लीप ईयर की संख्या। अब लीप ईयर की संख्या तो साल ही नहीं बचे, तो लीप ईयर की संख्या भी कहाँ से आएगी, नहीं आएगी, 0 डिवाइडेड बाय 7, 7 से क्यों डिवाइड किया आपको पता है। अब क्या करोगे, या तो इन तीनों को ऐड करो, 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा, या आप क्या करोगे तीनों के एक्स्ट्रा डेज निकाल लो और आंसर 7 से 7 या 21 बच गए, कितने 5 बच गए ना। अब ऐड कर दो 6, 5 और 3 8, 8 और 6 14 डिवाइडेड बाय 7, 7 से 7 दूनी 14 बच गया 0। अब 0 क्या है सैटरडे, तो आंसर क्या आ जाएगा सैटरडे। ओके अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इस तरीके का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखो आप इस कोड के अंदर पुट करके। अब मैं आपको बताती हूँ एक अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो आपसे यूँ पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है HSSC में। देखिए आपसे पूछ लेगा कोई भी साल, कोई भी कैलेंडर की रिपीटिशन कब होगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो मैंने आपको दे दिया फॉर एग्जांपल 2013 का कैलेंडर जो पीछे हमारा जा चुका है, या आप यही कैलेंडर लगा लो 2020 का, कोई भी कैलेंडर ले सकते हो, 1980 का ले सकते हो, 1775 का, कोई भी कैलेंडर लो। फॉर एग्जांपल मैं अभी फ़िलहाल के कैलेंडर की बात कर रही हूँ, 2020 चल रहा है तो हम 2020 की ही बात करेंगे। तो ये 2020 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा? रिपीट तो नहीं होना चाहिए भाई, कैलेंडर ज़रूर रिपीट हो लेकिन इसकी सिचुएशंस रिपीट नहीं होना चाहिए कोरोना की, समझ रहे हो। तो 2020 का कैलेंडर रिपीट कब होगा? क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट को किससे डिवाइड करोगे? 4 से, समझ रहे हो, 4 से डिवाइड करोगे। अगर रिमाइंडर आएगा 0 तो उसमें कितना ऐड कर दोगे? 28। कोड्स हैं, याद रखने पड़ेंगे। अगर रिमाइंडर आया 1, मैं आपको एक बार बता देती हूँ फिर आपको एग्जांपल दूंगी। ओके 1 तो कितना ऐड करोगे? 6। रिमाइंडर आया 2 और 3 तो कितना ऐड करोगे? 11। अब किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 से क्या बचेगा? छोटा बचेगा। 0 1 2 3 यही बचेगा ना। तो क्या हो जाएगा? 28 6 11 ऐड करोगे। कैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने बोल दिया 2020 का कैलेंडर रिपीट कब होगा। 2020 का कैलेंडर रिपीट कब होगा? लास्ट के 2 डिजिट लो, 4 से डिवाइड करो, 4 5 20, रिमाइंडर बच गया 0। मैंने बोला जब 0 रिमाइंडर बचेगा तो कितना ऐड करोगे? 28। तो 2020 के अंदर कितना ऐड कर दोगे? 28 ऐड कर दोगे। तो 8 4 0 2 तो कब रिपीट होगा 2020 का कैलेंडर? 2048 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ओके अगर मान लो यहाँ पे मैं दे दूँ 1971, बताओ 1971 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ होगा दोबारा? क्या करोगे? लास्ट के 2 डिजिट लो, 4 से डिवाइड करो, 4 से 4 एकम 4 बच गया 31, 4 से 28 बच गया कितना? 3 बच गया ना, बच गया कितना? 3। तो कितना रिमाइंडर आया? 3। जो रिमाइंडर आया वही देखेंगे ना, रिमाइंडर आया 3 तो क्या करोगे? 11 ऐड कर दोगे। तो 1971 में आपने कितने ऐड कर दिए? 11 ऐड कर दिए। 2 7 और 1 8 9 1982 में रिपीट हुआ। ओके आपका कोई भी आपका रिमाइंडर आए, 2 आए, 3 आए या 0 आए तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये कोड्स याद रखने पड़ेंगे। 28 6 11 11, 0 रिमाइंडर 28 ऐड उसी में, और 1 रिमाइंडर तो 6 ऐड, 2 रिमाइंडर तो 11 ऐड, 3 रिमाइंडर तो वापस से 11 ऐड। ओके समझ रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसके अंदर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों तरीके से बताऊंगी आपको मैं इन कोड के अकॉर्डिंग बताऊंगी, आपको शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगी, एक्स्ट्रा डेज से। ओके अब मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, फॉर एग्जांपल मैंने दिया आपको 1 मार्च 1 मार्च 10 तो पहले ले लिया। 1 मार्च 2011 को अगर सोमवार था, क्वेश्चन वो पूछ सकता है एग्जाम में, 2 डेट्स दे देगा आपको। 1 मार्च 2011 को ये सोमवार था तो बताओ 31 मार्च 2011 को क्या वार होगा? 31 मार्च 2011 को कौन सा वार होगा? ये पता है कौन सी टाइप है आपको? ये टाइप है जब आपको 2 डेट्स दे दे, 2 डेट्स दे दे और जिसके अंदर डेट क्या हो? डिफरेंट हो। डेट क्या हो? डिफरेंट। मंथ्स क्या हो? सेम हो। और ये जो आपके जो सन है, जो आपको ईयर दिए, ये भी क्या हो? सेम हो। मंथ्स और ईयर सेम हो लेकिन डेट क्या हो? डिफरेंट हो। ये तब के लिए है
कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखिए पहले आप देखो इसको कोड से, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। ओके, अब देखो कोड से कैसे सॉल्व करोगे। आपने किया 1 मार्च 2011, 1 मार्च 2011, तो क्या करोगे, तारीख की तारीख प्लस मार्च का कोड कितना 4 प्लस शताब्दी कौन सी 2000 की, 2000 का कोड क्या हो जाएगा 6, क्योंकि नीचे की तरफ आएंगे तो सीधा सीधा रिपीटेशन होगी, तो मार्च इसका कोड 6 प्लस साल कितने बच गए, इसको अलग कर लोगे ना 2000 और 11, बचे हुए साल कितने 11, तो 11 सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी 2, भाग दे लो, देखो 4 से, 4 दूनी 8, बच गए कितने 3, लीप ईयर की संख्या कितनी 2। ओके, +2 और डिवाइडेड बाय 7 आपने सोल्व किया। क्या कोई भाग जा रहा है एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए? नहीं जा रहा, 7 से ये जा रहा है, 7 से 7 एकम 7, बच गए कितने 4। तो क्या हो रहा है, 4 क्या है एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं, तो अब इन सबको क्या कर दोगे ऐड, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 15 16 17, टोटल कितने हो गए 17। तो क्या करोगे 7 से डिवाइड, 7 दूनी 14, बच गए कितने 3, 3 बच गए ना। अब ये देखोगे 3 पे क्या है, 3 पे है मंगलवार, 3 पे क्या है मंगलवार, लेकिन इसने दे क्या रखा है, दे क्या रखा है हमें, सोमवार दे रखा है ना इसने हमें, तो इसने चेंजेस क्या कर दिए, इसने चेंजेस कर दिए, सोमवार था लेकिन एक्चुअल में था मंगलवार, लेकिन दे दिया क्या सोमवार, मतलब इसने झूठ बोल दिया। 1 मार्च 2011 को इसने बोला सोमवार था, लेकिन सच में 1 मार्च 2011 को सोमवार नहीं था, 1 मार्च 2011 को क्या था मंगलवार। इसने हमें क्या कर दिया, एक क्या करके दे दिया, माइनस करके दे दिया, समझ रहे हो। तो अब हम इस दूसरे का फाइंड करेंगे कि 31 मार्च 2011 को क्या वार था। तो क्या चेंज करोगे इसके अंदर, यहाँ पे सिर्फ क्या कर लोगे, तारीख की तारीख लिखो प्लस मार्च का कोड कितना 4 प्लस 2000 शताब्दी का कोड कितना 6 प्लस बच गए साल कितने 11, 11 सालों में लीप ईयर की संख्या 2 डिवाइडेड बाय 7। एक्स्ट्रा डेज निकालो, या आप सबको ऐड करके 7 से भी डिवाइड कर सकते हो। एक्स्ट्रा डेज निकालोगे 7 चौके 28, 29 30 31, बच के कितने 3, 7 एकम 7, बच के कितने 4, ऐड करो 6 और 4 10, 10 10 और 4 14, 14 और 5 19, डिवाइडेड बाय 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो बच गए कितने 5। तो 5 पे क्या आ रहा है वीरवार, 5 पे क्या आ रहा है वीरवार, लेकिन एक्चुअल में सच में वार था मंगलवार, इसने दे दिया हमें झूठ बोल के सोमवार, तो एक दिन क्या कर दिया माइनस, रियल में से एक माइनस किया ना। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, जो इसका रियल आंसर आएगा ना 31 मार्च 2011 का, इसमें भी हम एक क्या कर देंगे माइनस। तो हमारा क्या आ रहा है, रियल आंसर वीरवार आ रहा है, तो इसके अंदर एक माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा बुधवार। ओके, ये तो वो तरीका है जब आप इन सबको ऐड करके आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करोगे, देखिए शॉर्ट ट्रिक में ना आपका सारा का सारा सेम है, ये सेम है, मार्च सेम है, इसको नहीं देखोगे, इग्नोर कर दो। आपका 2011 सेम है, इसको इग्नोर कर दो। आपका अलग क्या है, अलग आपकी सिर्फ तारीख है, तो क्या करोगे आप 31 में से 1 को माइनस कर दो, बच गए कितने 30, समझ रहे हो। 31 में से आपने 1 को माइनस किया और बच गए कितने 30, बच गए 30। तो इन जो 30 जो दिन बचे हैं आपको, इसको आप किससे डिवाइड करोगे, आप 4 से डिवाइड करोगे, सॉरी एक्स्ट्रा डेज निकालोगे आप इसके, किस क्या एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालोगे 7 से, 7 से 7 चौके 28, बच गया कितना 2, समझ रहे हो। तो एक्स्ट्रा डेज इसके अंदर कितने आ गए आपके 2 आ गए। कितने हफ्ते पूरे पूरे 30 दिनों में 4 हफ्ते पूरे पूरे, 7 चौके 28, बच गए कितने आपके 2। अब ये जो आपकी 2 वैल्यू आई है, अब इसने पहले वाला वार दिया और बाद वाला पूछ लिया, तो 2 क्या कर दोगे पहले वाले में ऐड कर दोगे, 2 क्या कर दोगे पहले वाले में ऐड कर दोगे। बाद वाला पूछा है ना, सोमवार दिया कब 1 को, तो पूछा कब 31 वाला, बाद वाला पूछा, तो ये जो 2 वैल्यू है वो सोमवार में ऐड कर दोगे। सोमवार में 2 वैल्यू ऐड किया तो मंगलवार और बुधवार, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बुधवार। इस तरीके से
आपने सॉल्व किया तो भी बुधवार, इस तरीके से सॉल्व किया तो भी बुधवार। समझ रहे हो? ये कब है? जब आपकी डेट अलग दे दे और महीना और साल क्या दे दे, आपका सेम दे दे। ओके, अब इसके अंदर हो सकता है आपसे बाद वाली वैल्यू पूछ ले। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना फॉर्मूले से तो आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। शॉर्ट ट्रिक से ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन दिया 31 मार्च 2011 को बुधवार था। बैक रिपीट भी तो पूछ सकता है ना, बैक से पूछ लिया इसने 31 मार्च 2011 को बुधवार था, तो बताओ 1 मार्च 2011 को क्या वार होगा। अब इसने बैक पूछा ना, तो हमारे एक्स्ट्रा डेज कितने आ रहे थे? 2 आ रहे थे ना, सेम आएगा 30 माइनस 1, 31 माइनस 1 30, 7 से डिवाइड करो कितना आ गया? 2 आ गया। तो अब इसके अंदर अब बैक पूछेगा तो 2 माइनस कर दोगे, अगर आगे का पूछा था तो 2 क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। हर बार जरूरी नहीं है 2 ही वैल्यू आए, 3 भी आ सकती है, 1 भी, 4 भी, जितनी भी आए। बैक पूछेगा तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे। आगे का पूछेगा तो क्या करोगे? प्लस कर दोगे। ओके, अब इसके अंदर इसने क्या पूछा? बैक का पूछा तो माइनस क्या कर दोगे? 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। पहले भी हमारा निकल रहा था। क्लियर? ओके, अब इसके अंदर देखो नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइप में देखो इसके अंदर क्या है। नेक्स्ट टाइप है इसके अंदर दूसरी टाइप नंबर 2। देखिए इसने दे दिया आपको 15 मई 2010 को अगर बुधवार था तो बताओ 15 अक्टूबर 2010 को क्या वार होगा। अब इसने चेंजेस क्या दिए? इसने टाइप नंबर 2 में आपको क्या दिया? टाइप नंबर 2 में डेट क्या होगी? सेम होगी। ओके, डेट सेम होगी, मंथ्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। मंथ्स होंगे डिफरेंट, और जो साल होंगे मतलब ईयर होंगे आपके, वो क्या होंगे? सेम। ये दोनों के दोनों सेम होंगे और ये मंथ्स क्या होंगे? डिफरेंट। पहले वाले में डेट डिफरेंट थी, ये दोनों सेम थे। अब वाले में मंथ डिफरेंट है और ये दोनों क्या है? सेम है। ओके, तो कैसे सॉल्व करोगे इसके अंदर? अब जो जो सेम आ रहा है उसको तो आप इग्नोर कर दो इसको, 15 को इग्नोर करो, इधर भी, क्योंकि सेम है। शॉर्ट ट्रिक में तो इसमें आपको इग्नोर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब इसके अंदर देखो सिर्फ चेंजेस किस में आ रहे हैं? मई से अक्टूबर तक में चेंजेस आ रहे हैं। अब क्या करोगे? अब मई से लेके अक्टूबर तक आप ये चेक करोगे कि ऑड डेज की वैल्यू कितनी है, ऑड डेज कितने आ रहे हैं। अब ऑड डेज कैसे? अब जैसे मई है, आपको देखो काउंट करना नहीं आता हो, आपको पता होगा कौन से महीने में 30 दिन होते हैं और कौन से महीने में 31 दिन होते हैं। समझ रहे हो ना? तो जैसे वैल्यू दी, ये है जनवरी, आप इससे काउंट कर सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है इसमें हमारे हमेशा होते हैं 31 दिन, और जो नीचे बैठा हुआ हिस्सा है इसमें हमारे कितने होते हैं? 30 दिन। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में इसका मतलब कितने दिन हुए? 31 दिन। ये बात है और ये मई की। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर तक है ना? ओके, जो मई के बाद जून, जून में कितने दिन? 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। वापिस से ये दोनों हिस्से हमारे उठे हुए आ रहे हैं ना, तो दोनों में कितने कितने दिन? 31 दिन। तो इसके अंदर कितने दिन हो जाएंगे? सितंबर में 30 दिन और अक्टूबर में 31 दिन। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो लास्ट वाली वैल्यू होगी ना अक्टूबर की, ये हम इसके बीच में काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ कहाँ तक लेंगे? सितंबर तक लेंगे। अगर आप अक्टूबर की वैल्यू काउंट कर लोगे ना तो आपका गलत हो जाएगा। आप कहाँ तक लोगे? सितंबर तक लोगे। तो इसके अंदर आप सबकी क्या निकालोगे? एक्स्ट्रा डेज निकालोगे। एक्स्ट्रा डेज आपको निकालने आते ही हैं। किससे डिवाइड कर दोगे? 7 से डिवाइड कर दोगे। 7 चौके 28 बच गए 3, 7 चौके 28 बच गए 2, 7 चौके 28 बच गए 3, बच गए 3, बच गए 2। अक्टूबर की वैल्यू को काउंट नहीं करोगे। अक्टूबर की वैल्यू काउंट करी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसकी वैल्यू को काउंट नहीं करोगे, इससे पहले तक सितंबर तक की वैल्यू को काउंट करोगे कि उसके अंदर वहाँ तक एक्स्ट्रा डेज कितने हैं। ओके, अब इसके अंदर आपने प्लस किया, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 12 13।
ओके, टोटल कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए? 13। अब देखो एक चीज़, बुधवार में आगे की वैल्यू है ना प्लस, पीछे की वैल्यू होती तो माइनस। अब इसने आगे की पूछी तो बुधवार के अंदर प्लस क्या कर दोगे? 13। अब 13 तो कैसे प्लस करोगे? इसको बांट लो, बुधवार प्लस क्या होगा? 7 प्लस कितने बच गए? 6 बच गए ना। हाँ, तो अब क्या बताया था? 7 दिन के बाद वापस वही दिन रिपीट होता है, तो इसको तो छोड़ दो, समझ रहे हो? 7 दिन बाद, क्योंकि वापस 7 दिन बाद वही रिपीट हुआ बुधवार, फिर वापस बुधवार के अंदर 6 जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? बुधवार के बाद आ जाएगी। बुधवार के अंदर आपने 6 जोड़े तो वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो बुधवार में आप 6 जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार। तो उत्तर क्या हो गया आपका इसका? मंगलवार। इस तरीके से आप इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब देखो इसकी नेक्स्ट टाइप। आप इससे सॉल्व करना चाहते हो ना, तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो ये वाले क्वेश्चंस। इस जो मैंने आपको पहले ट्रिक बताई है। ओके, अब देखिए इसके अंदर इसकी लास्ट टाइप, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 के अंदर क्या है? ऐसे ही नए नए